इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी और किसने की थी, तो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज के बारे में, है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले सोचा कि ये रेडिएशन को रोका कैसे जाए। तो उनका कहना था कि हमें इन रेडिएशन के सामने दीवार रखनी चाहिए। वो दीवार किसी भी चीज से बनी होनी चाहिए, भले ही लिक्विड हो, भले ही सब्सटेंस हो, भले ही कोई मेटल हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया और क्या किया कि उस दीवार पर अल्फा कण की बमबारी शुरू कर दी। अलग अलग मेटल की प्लेट पर उन्होंने, जैसे अलग अलग मेटल मतलब ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम, जिंक और उसके बाद कॉपर हो गया आपका, है ना, और सारे मेटल्स जो भी हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंट में वह एक साइड से अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराते और दूसरी साइड से जो ऑब्जेक्ट, और दूसरी साइड से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कराते, है ना। एक साइड से अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराते और दूसरी साइड से उसको क्या करते, एब्जॉर्ब कराते। एक साइड से अल्फा पार्टिकल भेजते और दूसरी साइड से कोई और पार्टिकल मतलब वहां से निकल के आता था, है ना। तो उन्होंने सोचा अब इसकी खोज, जो पार्टिकल निकल के आता था उसकी खोज उन्होंने शुरू की कि ये कौन सा पार्टिकल है, क्या है। ये जो कोई भी पार्टिकल है मेटल की प्लेट से आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ये जो कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मेटल पे ही तो वो बमबारी करा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जो कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ से आ रहा है, मेटल की प्लेट से आ रहा है। यह जो कोई भी पार्टिकल है वो मेटल की प्लेट से आ रहा है। अब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वहां पर जहां से ये निकल रहे थे, लेकिन ये पार्टिकल क्या हुए, डिवाइडेड नहीं हुए। वे पार्टिकल सीधे ही क्या हुए, सीधे चले गए। फिर उन्होंने कहा निश्चित ही इन पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं होगा। जब वो पार्टिकल टूटे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, तो और क्या हुआ कि वो सीधे सीधे चले गए। तो उन्होंने सोचा कि निश्चित ही इस पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होगा, इसका ना निगेटिव चार्ज होगा और ना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यह पार्टिकल जीरो चार्ज के हैं या न्यूट्रल है, यहाँ से उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। अ पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उन्होंने बताया अ पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में इंग्लैंड की वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। ये किरणें ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ये कण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। ये कण कैसे होते हैं, विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, अर्थात ये कण अनावेशित होते हैं, यानी ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना निगेटिव चार्ज होता है, जीरो होता है। तो अनावेशित होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब आवेश नहीं होता है। इन कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, इन कणों का नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। अब हम देखेंगे न्यूक्लियन क्या होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में, किसी परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। जैसे A इज इक्वल टू P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और प्लस क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूट्रॉनों के गुण। नंबर 1, पहला गुण देखिए, ये क्या होती हैं, अनावेशित होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया ही। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न धनायन होता है ना ही ऋणायन होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है
है ना, इनका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। और अगला है, चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते इसलिए ये भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, भारी नाभिक के अंदर सीधे प्रवेश कर जाते हैं, कहीं भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अतः नाभिकीय विखंडन हेतु न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है। अगला है, नाभिक के अंदर अस्थायी होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये नाभिक के अंदर अस्थायी होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी नहीं होता है। किंतु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी नहीं होता है। अब हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोगी होता है। तो नाभिकीय विखंडन है क्या, तो नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है। विखंडन का मतलब क्या होना, टूट जाता, मतलब टूटना ही क्या है, विखंडन है। तो जब कोई नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में या खंडों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है ना। और विखंडन के दौरान उत्पन्न जो विखंडन जब होता है यानी टूटता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। धन्यवाद। अगला लेक्चर देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।